सेकेंड यूनिट में हम लोग का कुछ टॉपिक बचा हुआ था, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल प्लेन किसको बोलते हैं? वैसा प्लेन जिस पे किसी भी तरह का शियर स्ट्रेस ना लगे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगे, वैसा प्लेन क्या कहलाता है? वैसे जिस प्लेन पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा हो वैसा प्लेन प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है, और उस प्लेन पे लगने वाला स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाता है। आइए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे एक रेक्टेंगुलर कोई ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसका ये एक प्लेन है, ये विड्थ यूनिटी मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है, और ये एक प्लेन है। इस तरह से अगर 3 डायमेंशन समझे, यहाँ पे एक प्लेन है और यहाँ पे 3 डायमेंशनल बॉडी। ये विड्थ हम लोग यूनिटी मानते हैं, 2 डायमेंशनल बॉडी कंसीडर करते हैं, आगे जितने भी डेरिवेशंस आएंगे उसमें, ठीक है। अगर इस प्लेन पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा हो, फोर्स का कोई भी कंपोनेंट इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में ना गया हो, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा हो, तो ये प्लेन कैसा प्लेन कहलाएगा? प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। प्योर नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेस इस पे लग रहा है, ठीक है। और इस तरह का जो स्ट्रेस होगा ये कैसा स्ट्रेस कहलाएगा? प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। द प्लेन ऑन विच नो शियर स्ट्रेस एक्ट, दैट प्लेन इज नोन एज प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। और जो ये स्ट्रेस है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जिस प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेस लग रहा है वो कैसा स्ट्रेस है? प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। सिमिलरली देखिए एक प्लेन है, इस पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस अगर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, मान लीजिए इसको सिग्मा 1 मान रहे हैं, इसको सिग्मा 2 मान रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये प्लेन प्योर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस से सब्जेक्टेड है, इसका कोई भी कंपोनेंट शियर स्ट्रेस के फॉर्म में नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये प्लेन कैसा प्लेन कहलाएगा? प्रिंसिपल प्लेन। ये भी प्लेन कैसा प्लेन कहलाएगा? प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। और ये जो स्ट्रेस लग रहा है ये भी प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक। अब देखिए एक ही बॉडी में 2 तरह का प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो इसलिए इसका नामांकन हम लोग कर दिए हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर 3 डायमेंशनल बॉडी कंसीडर करते हैं, इस फेस में भी मान लीजिए किसी तरह का स्ट्रेस लग रहा है, सपोज करिए सिग्मा 3, और इसका कोई भी कंपोनेंट जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं है, तो ये जो प्लेन है आपको इस तरह का जो प्लेन दिख रहा है सामने, ये प्लेन, ये भी कैसा प्लेन है? प्रिंसिपल प्लेन। और ये भी रेस्पेक्टिवली जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है कैसा स्ट्रेस है? प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो इसका नामांकन हम लोग कैसे करेंगे? इस स्ट्रेस को मैं इंटेंसिटी के वाइज, ये इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये इंटेंसिटी सबसे कम अगर रहेगा तो माइनर, जो सबसे कम रहेगा, मान लीजिए ये सबसे कम रहता तो इसको माइनर बोलते हैं, ठीक है। हम लोग माने हैं ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे कम, इसको बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये इंटरमीडिएट बीच वाला, इस दोनों के बीच में कोई इंटेंसिटी है, सपोज करिए 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ये 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और ये सपोज करिए 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इस दोनों के बीच वाला वैल्यू है, इसलिए इसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे? इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रेस है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाएगा। अब सपोज करिए कि इसमें कोई इंक्लाइंड फोर्स लग रहा होता, ये प्लेन में इंक्लाइंड फोर्स लग रहा होता इस डायरेक्शन में, इसका 2 कंपोनेंट होता, एक इस डायरेक्शन में भी और एक इस डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस होता और ये टेंजेंशियल स्ट्रेस होता। इस स्थिति में ये प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं है और ना ही ये जो प्लेन है वो प्रिंसिपल प्लेन है। अब देखिए इसका 2 कंपोनेंट टूटा, एक इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। सपोज करिए थीटा है तो P cos थीटा ये इस डायरेक्शन का फोर्स, और स्ट्रेस अगर निकालना हो तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया। हम लोग ये एरिया अगर करेंगे तो ये स्ट्रेस निकल गया नॉर्मल डायरेक्शन में, और ये शियर स्ट्रेस अगर निकालना हो तो शियर स्ट्रेस P sin थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया, ऐसे करेंगे तो शियर स्ट्रेस निकल जाएगा। अगर कोई भी फोर्स कोई थीटा पे इंक्लिनेशन पे लग रहा हो किसी फेस पे, तो उसका 2 कंपोनेंट हो जाएगा, उस फोर्स का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक नॉर्मल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। रेस्पेक्टिवली स्ट्रेस भी नॉर्मल डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड होगा उसी फेस पे और टेंजेंशियल डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड होगा। इस स्थिति में देखिए ये जो प्लेन है इस पे दोनों तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होने लगा, नॉर्मल स्ट्रेस भी और टेंजेंशियल स्ट्रेस भी, ठीक है। इसलिए ये जो प्लेन है इस अवस्था में प्रिंसिपल प्लेन नहीं कहलाएगा, और ये जो स्ट्रेस है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस या प्रिंसिपल प्लेन कहलाने के लिए ये कंडीशन एकदम 100% सेटिस्फाई होना चाहिए कि कोई भी टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस, दोनों एक ही टर्म है,
टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए उस प्लेन में। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस, आइदर वो कंप्रेसिव हो आइदर वो टेंसाइल हो, डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होना चाहिए या फिर नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होना चाहिए। तो वो प्लेन कैसा प्लेन कहलाता है? प्रिंसिपल प्लेन। और रेस्पेक्टिवली उस प्लेन पर लगने वाला स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस कहलाता है? प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो हम लोग को जो एग्जामिनेशन में जैसे कि यहाँ पे 2 डायमेंशनल बॉडी के बारे में इस तरह से देखते हैं, इसका जो विड्थ है इस डायरेक्शन का उसको यूनिटी मानते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा इसमें केसेस हो सकता है। 2 डायमेंशनल बॉडी रेक्टेंगुलर ब्लॉक विच इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, सपोज करिए सिग्मा 1 लग रहा है इस तरह से, और किसी इसमें नंबर ऑफ प्लेन्स है, बहुत नंबर ऑफ प्लेन्स है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है अलग अलग थीटा पे। सपोज करिए इसी के अंदर कोई एक प्लेन है इस थीटा पर, ठीक है, तो इस स्ट्रेस के वजह से इस प्लेन में, इस बॉडी के अंदर ये जो प्लेन है इसमें इस स्ट्रेस के वजह से नॉर्मल डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा, सिग्मा एन क्या होगा और सिग्मा टी क्या होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन या डेरिवेशन पूछ सकता है। अ 2 डायमेंशनल बॉडी विच इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, फाइंड आउट द नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन विच इज इंक्लाइंड विथ थीटा डिग्री विथ मेजर प्रिंसिपल प्लेन। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि इस प्लेन पे लगने वाला स्ट्रेस इंटेंसिटी वाइज सबसे ज़्यादा था, तो इस स्ट्रेस को क्या नाम दे दिए? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, पहले वाले केस में हम लोग इस केस को फोकस करें जब सिर्फ और सिर्फ सिग्मा 1 लग रहा था। ठीक है, ये सिग्मा 1 का इंटेंसिटी सपोज करिए 60 है फॉर द एग्जांपल, इसका इंटेंसिटी सपोज करिए 30 है, इसका इंटेंसिटी 40 है। तो मैग्नीट्यूड वाइज, इंटेंसिटी वाइज ये सबसे ज़्यादा है, तो ये स्ट्रेस, और ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस कहलाएगा? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, ये इंटेंसिटी वाइज सबसे कम है तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये इंटेंसिटी वाइज बीच में है तो इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। रेस्पेक्टिवली ये जो प्लेन है ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और ये जो प्लेन है ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन, और ये जो प्लेन है ये इंटरमीडिएट प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कोई एक इंक्लाइंड बॉडी है विच इज़ इंक्लाइंड थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है, किस प्लेन से? मेजर प्रिंसिपल प्लेन से। ये एक ही सिर्फ इसमें स्ट्रेस लग रहा है, तो कोई मेजर या कोई माइनर तो बात ही नहीं आता, सिर्फ एक स्ट्रेस लग रहा है। सपोज करिए इस तरह का स्ट्रेस सिस्टम होता जिसमें एक मेजर भी लगता और एक माइनर भी लगता। ठीक है, ये दूसरा केस है। A rectangular block which is subjected to biaxial stress system, find out the normal stress and tangential stress on a plane which is inclined with theta degree with major principal plane। अब ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन ये वाला हो गया, अगर उधर का विड्थ यूनिटी माने या विड्थ यूनिटी माने, ये वाला जो प्लेन होगा जो दिख नहीं रहा है आपको वो कैसा प्लेन होगा? मेजर प्रिंसिपल प्लेन। उस प्लेन से थीटा डिग्री पे कोई इंक्लाइंड एक प्लेन है, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में नंबर ऑफ प्लेन्स रह सकता है अलग अलग, थीटा का वैल्यू कुछ भी रह सकता है, उसमें से कोई एक प्लेन हम लोग पकड़े। सपोज करिए ये प्लेन पकड़े, इस प्लेन का कुछ नाम दीजिए, जैसे ABCD, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो CE ये प्लेन, इस प्लेन पर इस स्ट्रेस सिस्टम की वजह से, इसके और इसके वजह से नॉर्मल डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस जनरेट करेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस जनरेट करेगा। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस पूरे यूनिट को पढ़ने का यही है। ठीक है, इस तरह का कोई स्ट्रेस सिस्टम है, कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस सिस्टम है, इसमें और भी कम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कोई एक इंक्लाइंड बॉडी है, इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है, इस बॉडी के अंदर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे इस कम्बिनेशन ऑफ लोडिंग के करस्पॉन्डिंग क्या नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट करेगा, क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट करेगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद उसका जो निचोड़ आएगा फॉर्मूला वो मेमोराइज रखना बहुत ज़रूरी है, उस पर न्यूमेरिकल बनता है। अब हम लोग डेरिवेशन देखते हैं यहाँ पे, एनालिटिकल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन। अब ये मेथड एनालिटिकल भी हो सकता है, ग्राफिकल भी हो सकता है। आपके सिलेबस में जो मॉस का सिलेबस है उसमें जो हम लोग को पढ़ना है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, मोर सर्कल मेथड से भी हम लोग किसी ऑब्लिक सेक्शन पे नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में भी ये, सॉइल मैकेनिक्स में या फिर जियोटेक इंजीनियरिंग में आप लोगों को जो एक शियर स्ट्रेस वाला यूनिट होगा उसमें इसका फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। केस 1 पहले क्या है? केस 1
a member which is subjected to stress in one plane, या फिर यूनिएक्सियल लोडिंग। पहला केस, इसमें हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। कोई मेंबर है इस तरह से, रेक्टेंगुलर मेंबर ABCD सपोज करिए, इस पे जो स्ट्रेस लग रहा है यूनिएक्सियल डायरेक्शन में स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है सिग्मा 1, और ये कैसा स्ट्रेस है? प्रिंसिपल स्ट्रेस है, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपको देखने को नहीं मिल रहा हो, सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन का नाम बोलते हैं ABCD। BC जो प्लेन आपको दिख रहा है, अगर उधर का विड्थ यूनिट माने तो BC और उधर का विड्थ लेके एक प्लेन बनेगा। उस प्लेन पर सिर्फ और सिर्फ कैसा स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है? नॉर्मल स्ट्रेस। कोई भी कंपोनेंट जो है वो शियर के डायरेक्शन में आपको देखने को नहीं मिल रहा हो, ठीक है। इस तरह का कोई लोडिंग कंडीशन है, तब कोई इंक्लाइंड यहाँ से ऑब्लिक प्लेन है, सपोज करिए CE, कोई इंक्लाइंड ऑब्लिक प्लेन है, इसके वजह से, इस स्ट्रेस की वजह से इस पे कैसा नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा और कैसा टेंजेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा, कितने इंटेंसिटी का, उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, डेरिवेशन आपको निकालना है। डेरिवेशन भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है और फाइनल रिजल्ट के बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये प्लेन के तो 90 डिग्री पे ये स्ट्रेस लग रहा है, तो यहाँ पे किसी तरह का चाहे लोडिंग लग रहा है तो किसी तरह का शियर स्ट्रेस का कंपोनेंट नहीं आया। लेकिन ये प्लेन जो है कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन पे, सपोज करिए थीटा डिग्री के इंक्लिनेशन पे, अब इसका कंपोनेंट जो है, इस प्लेन को थोड़ा हम लोग, ये C और E है, यहाँ से ये CB है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था, इस डायरेक्शन में P1 जो लग रहा था फोर्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस को लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाय एरिया, तो इस डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस सिग्मा 1 है तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा होगा? फोर्स P इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया। तो P1 अगर वहाँ माने, P1 इक्वल्स टू स्ट्रेस 1 इंटू एरिया। एरिया कौन सा? ये वाला एरिया BC इंटू 1। तो इस डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस सिग्मा 1 लग रहा है तो P1 यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा हो? स्ट्रेस 1 इंटू BC इंटू 1, इस डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। अब देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स अगर P1 है तो ये जो फोर्स है इस फेस पे नॉर्मल है, लेकिन इस फेस पे तो कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन पे है। अब देखिए ये अगर थीटा है, ये जो फोर्स है इस फेस पे नॉर्मल अब नहीं रहा, कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन पे है, तो इस फोर्स का कंपोनेंट जो है इस फेस पे दो डायरेक्शन में होगा, एक नॉर्मल डायरेक्शन में भी और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी, ठीक है। अब इस फोर्स का, चूँकि ये बॉडी जो है वो इंक्लाइंड है इस फोर्स से, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, दो रिजोल्यूशन होगा, एक इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिजॉल्व करें। तो नॉर्मल डायरेक्शन में जो हम लोग रिजॉल्व करेंगे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे थीटा होगा? अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, और ये अगर 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री का है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये अगेन कितना हो गया? थीटा, ठीक है। सिंपली ये समझिए, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। तो इस फोर्स का रिजोल्यूशन नॉर्मल डायरेक्शन में, अगर ये P है 1 है, P1 इक्वल्स टू स्ट्रेस 1 इंटू BC इंटू 1, इसको रिजॉल्व करें यहाँ पे थीटा के साथ, तो P1 इंटू कॉस थीटा। सिंपली Pn को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P1 का वैल्यू पुट करिए, सिग्मा 1 इंटू BC इंटू कॉस थीटा, ठीक। सिमिलरली ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में PT है, इसको अगर हम लोग रिजॉल्व करें इस फोर्स को P1 को टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो PT का इंटेंसिटी कितना होगा? P1 इंटू साइन थीटा। यहाँ पे इसके साथ थीटा बना रहा था तो कॉस थीटा कर दिए, इसके साथ थीटा नहीं बना रहा है तो 90 माइनस थीटा करेंगे, तो सिंपली क्या हो जाएगा? P1 इंटू साइन थीटा, ठीक है। P1 का वैल्यू पुट करिए, सिग्मा 1 इंटू BC इंटू 1 इंटू साइन थीटा, ठीक है। PT पता चल गया, Pn पता चल गया, लेकिन हमको फाइनली निकालना क्या है? सिग्मा n और सिग्मा t। सिग्मा n कितना होगा और सिग्मा t कितना होगा? नॉर्मल, इस ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स पता चल गया तो नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस पता चलेगा। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यही तो स्ट्रेस होता है।
ये फोर्स डिवाइडेड बाय कौन सा एरिया, इस ऑब्लिक प्लेन का एरिया। ऑब्लिक प्लेन का एरिया कितना है, CE इंटू 1, ये विड्थ कितना है यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया यानी कि CE इंटू 1। Pn का वैल्यू पुट करें, Pn का वैल्यू सिग्मा 1 इंटू BC इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय CE इंटू 1। अब देखिए BC डिवाइडेड बाय C, इस ट्रायंगल में फोकस करिए, अगर ये थीटा है यहाँ पे तो BC आधार डिवाइडेड बाय CE, ये कर्ण आधार बटे कर्ण, अगेन ये जो दोनों मिल के ये जो टर्म है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कॉस थीटा को। तो सिग्मा 1 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि सिग्मा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म निकल के आया, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस, ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा, सिग्मा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक फार्मूला निकल के क्या आया, member, a rectangular member which is subjected to uniaxial loading having intensity on that one face, stress intensity equals to sigma 1, ठीक है। Then normal stress on any inclined oblique plane having inclination theta with major principal plane, ठीक है। देन नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा n इक्वल्स टू सिग्मा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जिसपे कि एक डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा 1, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, तो सिर्फ इस डायरेक्शन में स्ट्रेस 0 है, तो ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, सिर्फ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है, माइनर 0 हो गया, ठीक है। और ये जो प्लेन है ये कैसा प्लेन है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और ये जो प्लेन है माइनर प्रिंसिपल प्लेन। मेजर प्रिंसिपल प्लेन से इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। ये थीटा हम लोग नहीं ले रहे हैं, अगर ये थीटा लेते तो पूरा का पूरा इक्वेशन बदल जाता। जब भी आप ये हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो थीटा किसके साथ मान रहे हैं, मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ, ठीक है। इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं लग रहा है, 0 लग रहा है, सिग्मा 2 कितना है 0, तो ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो प्लेन होगा वो माइनर प्रिंसिपल प्लेन होगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्लिक इंक्लाइंड है थीटा डिग्री से, ये किस प्लेन से इंक्लाइंड है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन से, ठीक है। उससे थीटा बना रहा है, तब उस प्लेन पर नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस ये वैल्यू आया, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको मेमोराइज कर लीजिए। अब सिग्मा टी भी हम लोग निकालते हैं। सिग्मा टी सिंपली टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कौन सा, उसी प्लेन का एरिया, ऑब्लिक प्लेन का एरिया, C इंटू 1। टी टी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, सिग्मा 1 इंटू BC इंटू 1 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय CE, ठीक है। अब BC बटे CE यहाँ पे हम लोग देखें कॉस थीटा, इस ट्रायंगल में BC बटे CE, कॉस थीटा को डिनोट कर रहा है वो सिग्मा 1 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर नीचे 2 से गुना और भाग देते हैं, यहाँ पे 2 से गुना भी किए, 2 से भाग भी दिए, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो फॉर्मूला है किसको इंडिकेट कर रहा है, सिग्मा 1 इंटू साइन 2 थीटा को, ठीक है। 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये टर्म जो है साइन 2 थीटा को इंडिकेट कर रहा है, और नीचे 2 था भी पहले से। तो फाइनली जो रिजल्ट आया, टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेस इस कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग के वजह से, ठीक है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेस किस प्लेन पे, ये ऑब्लिक प्लेन पे, जो कि थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है इस मेजर प्रिंसिपल प्लेन से, ये सिग्मा टी इक्वल्स टू सिग्मा 1 इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला इसको भी मेमोराइज कर लीजिएगा, डेरिवेशन में एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा टी और सिग्मा एन क्या है, इस ऑब्लिक प्लेन पर इस स्ट्रेस के वजह से इंटेंसिटी नॉर्मल डायरेक्शन में सिग्मा एन और टेंजेंशियल डायरेक्शन में सिग्मा टी, और थीटा क्या है, इस मेजर प्रिंसिपल प्लेन से इंक्लिनेशन का इंटेंसिटी थीटा, ठीक है, डिग्री में, उसको वहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये डिराइव्ड होकर ये फॉर्मूला आया। अब केस 2 हम लोग देखते हैं। केस 2 क्या है, ए मेंबर सब्जेक्टेड टू लाइक डायरेक्ट स्ट्रेसेस इनटू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब कोई मेंबर है ABCD, कोई ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसमें 2 बाई एक्सियल लोडिंग लग रहा है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली बाई एक्सियल स्ट्रेस भी जनरेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी, एक्स डायरेक्शन में भी सिग्मा 1 और वाई डायरेक्शन में भी सिग्मा 2, और सिर्फ ये डायरेक्ट स्ट्रेस है, किसी तरह का टेंजेंशियल स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ प्योर डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो ये किस तरह का स्ट्रेस है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है। ये इंटेंसिटी वाइज मानते हैं सिग्मा 1 ज़्यादा है तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस,
इंटेंसिटी वाइज ये सिग्मा 2 जो है वो कम है, तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इस प्लेन में भी किसी तरह का टेंजेंशियल किसी तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो ये भी प्लेन कैसा है? प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन से कोई एक ऑब्लिक प्लेन, इस ब्लॉक के अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स रह सकता है अलग अलग थीटा के इंक्लिनेशन में से। उसी में से एक प्लेन को कंसीडर किए, सपोज करिए थीटा डिग्री का इंक्लिनेशन है, तो इस कम्बिनेशन ऑफ लोडिंग की वजह से, इस कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस की वजह से इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मिला जुला इसका और इसका, इस दोनों के वजह से मिला जुला प्रभाव इस डायरेक्शन में किस तरह का इस प्लेन पे स्ट्रेस जनरेट करेगा, उसको निकालना है सिग्मा एन। इस डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस जनरेट करेगा, उसको निकालना है सिग्मा टी। अब ये जो प्लेन है इस फोर्स से परपेंडिकुलर नहीं रहा, कुछ ना कुछ इंक्लाइंड है। ठीक है, कुछ थीटा डी से इंक्लाइन, 90 डिग्री का इंक्लिनेशन नहीं है, कुछ अदर देन 90 डिग्री का इंक्लिनेशन है। इस फोर्स से भी, इस स्ट्रेस से भी ये जो प्लेन है कुछ अदर देन 90 डिग्री का इंक्लिनेशन पे है। तो अगर अदर देन 90 डिग्री के इंक्लिनेशन पे कोई भी फोर्स किसी प्लेन पे लग रहा है तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल डायरेक्शन में भी और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। रेस्पेक्टिवली उसका दो स्ट्रेस होगा, एक नॉर्मल डायरेक्शन में भी और टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये सिग्मा एन कितना डेवलप करेगा और सिग्मा टी कितना डेवलप करेगा, यही फाइंड आउट करना है हम लोग को। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेस तो हम लोग जान गए कि सिग्मा 1 प्रोड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में फोर्स P1 कितना होगा इसको निकालते हैं। तो फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया, सिग्मा 1 इंटू एरिया कौन सा, ये वाला एरिया, BC इंटू विड्थ कितना माने हैं 1, BC इंटू 1। यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है, देखिए डायरेक्टली स्ट्रेस को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेस में दो यूनिट है, फोर्स भी है एरिया भी है। ठीक है, तो दो यूनिट जब भी दो क्वांटिटी एक साथ रहे अलग अलग डायमेंशन का, अलग अलग यूनिट का, तो उसको डायरेक्टली हम लोग रिजॉल्व नहीं कर सकते। फोर्स को रिजॉल्व करना होगा, उसके बाद स्ट्रेस में हम लोग को कन्वर्ट करना होगा। यानी P1 को Pn में पहले रिजॉल्व करना होगा, Pn डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया जो होगा, तब जाके वो सिग्मा एन स्ट्रेस निकल जाए। डायरेक्टली स्ट्रेस को हम लोग रिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए सिग्मा 1 इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो इस डायरेक्शन में फोर्स निकाल लिए। सिमिलरली इस डायरेक्शन में अगर देखिए, इस इतना सा एरिया को कंसीडर करिए, CABCD इसको मानते हैं। इस डायरेक्शन में स्ट्रेस अगर सिग्मा 2 लग रहा है, यहाँ सिग्मा 2, तो नीचे भी कितना सिग्मा 2, तो इस डायरेक्शन में फोर्स बस इतना सा यूनिट को हम लोग कंसीडर करिए। इस डायरेक्शन में फोर्स इसको P2 मानते हैं, तो सिग्मा 2 इंटू इतना सा एरिया B इंटू E इंटू विड्थ कितना माने उस डायरेक्शन का 1। ठीक है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को हम लोग थोड़ा बड़ा करके समझते हैं। इस ट्रायंगल में इस फेस पे लगने वाला फोर्स उसको P1 माने, इक्वल्स टू कितना निकला सिग्मा 1 इंटू BC इंटू 1। इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स उसको P2 माने, वो कितना निकला सिग्मा 2 इंटू BE इंटू 1, और ये इंक्लिनेशन कितना है थीटा। तो इस दोनों के वजह से पहले हम लोग कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में Pn निकालेंगे और टेंजेंशियल डायरेक्शन में PT निकालेंगे। ठीक है, पहले Pn निकालें, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं Pn। ठीक है, Pn इस फोर्स का रिजोल्यूशन इस डायरेक्शन में, ये कितना, अगर ये थीटा है हम लोग समझे थे, ये भी कितना होगा थीटा। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है P1, तो P1 का रिजोल्यूशन इस डायरेक्शन में, यानी सिंपली P1 इंटू कॉस थीटा कर दें तो इसका रिजोल्यूशन हो जाएगा P1 इंटू कॉस थीटा। क्लियर, अब देखिए इसका रिजोल्यूशन हो गया। अब इस फोर्स का रिजोल्यूशन इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इधर लग रहा है, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो इसका रिजोल्यूशन इस डायरेक्शन में। ये फोर्स P2 जो है डाउनवर्ड लग रहा है, इसका रिजोल्यूशन हम लोग इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, यानी इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में। फाइनली इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस सिग्मा एन निकालना है, उसी क्रम में हम लोग पहले Pn निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस फोर्स का यानी P1 का रिजोल्यूशन हम लोग कर लिए इस डायरेक्शन में, P2 का रिजोल्यूशन इस डायरेक्शन में कितना होगा, सिंपली P2 इंटू साइन थीटा करें, चूँकि ये थीटा ये 90 माइनस थीटा है, तो P2 इंटू साइन थीटा करेंगे तो इसका रिजोल्यूशन इस डायरेक्शन में पता चल जाएगा, यानी कि प्लस P2 इंटू साइन थीटा। अब P1 और P2 का जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग रख देते हैं। P1 का वैल्यू कितना है सिग्मा 1 इंटू
बी सी, 1 को हम लोग इग्नोर करते हैं, इंटू कॉस थीटा प्लस P2 का वैल्यू कितना है, सिग्मा 2 इंटू बी ई इंटू साइन थीटा। ये तो फोर्स हुआ। नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस सिग्मा एन फाइनली निकालना है, तो पी एन डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कौन सा, इस ऑब्लिक प्लेन पे स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो ऑब्लिक प्लेन का एरिया ही लेंगे। सी ई क्या है, सी ई इंटू 1 जो है वो ऑब्लिक प्लेन का एरिया है, यानी कि सी ई इंटू 1 सिंपली, यानी इस वैल्यू को रखते हैं पी एन का वैल्यू को, सिग्मा 1 इंटू बी सी इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 को इग्नोर करें, सिग्मा 2 इंटू बी ई इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय सी। दोनों को अलग अलग करके हम लोग सी को इसके साथ अलग किए, ठीक है। अब देखिए बी सी बटे सी अलग क्यों किए, क्योंकि ये टर्म कुछ ना कुछ टर्म को डिफाइन करेगा, बी ई बटे सी ये भी किसी टर्म को डिफाइन करेगा। बी सी बटे सी ई, देखिए इस ट्रायंगल में बी सी बटे सी ई, ये अगेन कॉस थीटा को यहाँ पे सूचित कर रहा है, यानी कि सिग्मा 1 इंटू कॉस थीटा प्लस सिग्मा 2 बी ई बटे सी ई। बी ई ये हो गया एक तरह से आपका हाइट डिवाइडेड बाय सी, ये हाइपोटेनस कर्व, ठीक है। ये साइन थीटा को अगेन सूचित कर रहा है, तो साइन थीटा इंटू पहले से क्या था साइन थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सिग्मा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये नॉर्मल स्ट्रेस का एक फार्मूला आता है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया गया है, सभी बुक में एक जनरलाइज्ड फार्मूला निकाला गया है, उस टर्म में भी हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। उस डिराइवेशन के लिए आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स का जरूरत पड़ेगा। मैथमेटिकल टूल्स फार्मूला यहाँ पे कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इस दोनों फार्मूला का जरूरत पड़ेगा इसको फर्दर एक जनरलाइज्ड फॉर्म में डिराइव करने के लिए, ठीक है। इसके डिरिवेशन से कुछ हम लोग टर्म निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को इस टर्म में फाइनली लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉस 2 थीटा को कंसीडर करिए, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस फार्मूला से इसको लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस साइड क्या था कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, इसको इस साइड लाएँ तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अब साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म को भी कॉस 2 थीटा के टर्म में हमको तोड़ना है। इस फार्मूला को फिर से फोकस करिए, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट किए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पहले से यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, ये लिख सकते हैं। तो इस टर्म को इधर लाइए, इसको उस साइड भेजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू और ये कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू दोनों को इस इक्वेशन में पुट करना है फाइनली, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा भी है, साइन स्क्वायर थीटा भी है, और दोनों का जो वैल्यू है cos 2 थीटा के टर्म में हम लोग फाइंड आउट किए, यहाँ पे पुट करते हैं। इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा n इक्वल्स टू सिग्मा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अभी क्या निकाले हम लोग cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, प्लस इस टर्म को लिखते हैं सिग्मा 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या निकाले 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करें, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा प्लस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सिग्मा 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इस दोनों टर्म को एक साथ लिखिए, इस दोनों टर्म को एक साथ लिखिए, क्या इक्वेशन आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा। यहाँ पे इस दोनों को cos 2 थीटा को यहाँ पे कॉमन लिए बाहर किए,
ठीक है, बचा के अंदर में सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 एलसीएम लिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। ये जो फॉर्मूला है ये इस ऑब्लिक प्लेन पे इस कम्बिनेशन ऑफ लोडिंग के वजह से, इस कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस की वजह से इस ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है सिग्मा एन, इसका ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, मेमोराइज रखना है। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी बनेगा और ये डेरिवेशन भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब देखिए इस ऑब्लिक प्लेन पे टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना डेवलप करेगा। नॉर्मल स्ट्रेस तो हम लोग निकाल लिए, डिराइव के लिए एक फार्मूला आ गया। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा टी कितना जनरेट करेगा इसको हम लोग निकालते हैं। हर एक तरह का फोर्स को P1 और P2 को रिजॉल्व करते हैं इस डायरेक्शन में, उसके बाद इस एरिया से भाग दे देंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस निकल जाएगा। ठीक है, इस फोर्स को हम लोग पहले P1 को रिजॉल्व किए इस डायरेक्शन में, फिर P2 को रिजॉल्व किए इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। इसका रिजोल्यूशन इस डायरेक्शन में होगा और इसका रिजोल्यूशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, टेंजेंशियल रिजोल्यूशन ही हो रहा है लेकिन इसका डायरेक्शन अपवार्ड रहेगा और इसका डायरेक्शन डाउनवार्ड रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। देखिए ये कोई फेस है, इस डायरेक्शन में लग रहा है P1 और इस डायरेक्शन में लग रहा है P2। ठीक, नॉर्मल डायरेक्शन का हम लोग रिजोल्यूशन यानी कि PT ये निकाल चुके हैं, इस डायरेक्शन का रिजोल्यूशन निकाला। अगर ये थीटा है तो ये कितना बन रहा होगा 90 माइनस थीटा। ठीक, अगर ये थीटा है तो ये अगेन 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये अगेन कितना बन रहा होगा थीटा। यानी P1 को इस डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा P1 इंटू साइन थीटा, P1 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा या सिंपली साइन थीटा बोले। ठीक, अब P2 को टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो P2 इंटू सिंपली कॉस थीटा। ठीक है, अब टोटल टेंजेंशियल और जो फोर्स होगा PT, सॉरी इसको PN लिखिए, जो टोटल टेंजेंशियल फोर्स होगा PT वो कितना होगा P1 साइन थीटा माइनस P2 कॉस थीटा। ये टोटल टेंजेंशियल फोर्स इस ऑब्लिक प्लेन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, अब P1 और P2 का वैल्यू पुट करिए। P1 कितना था सिग्मा 1 इंटू BC इंटू 1 इंटू साइन थीटा माइनस P2 सिग्मा 2 इंटू BE इंटू कॉस थीटा। ये PT निकल गया तो सिग्मा T इक्वल्स टू PT डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया कौन सा, इस ऑब्लिक प्लेन का एरिया, यानी कि C इंटू 1। अब PT का वैल्यू, इसका वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, सिग्मा 1 इंटू BC डिवाइडेड बाई CE इंटू साइन थीटा माइनस सिग्मा 2 BE डिवाइडेड बाई CE इंटू कॉस थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें, सिग्मा 1 इस ट्रायंगल में फोकस करिए, BC बटे CE यानी कॉस थीटा को सूचित करता है ये, कॉस थीटा इंटू पहले से क्या था साइन थीटा माइनस सिग्मा 2 BE बटे CE, ये साइन थीटा को सूचित करता है, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से गुना भी करें भाग भी दे तो 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी 2 डिवाइडेड बाई 2 ये करें तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये सिंपली सिग्मा 1 बाई, इसको अलग करिए सिग्मा 1 बाई 2 और 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा साइन 2 थीटा माइनस इस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको अलग करिए 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ अगेन साइन 2 थीटा। ठीक है, अब साइन 2 थीटा यहाँ पे भी है, साइन 2 थीटा यहाँ पे भी है, दोनों को कॉमन ले तो बचेगा क्या सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है टेंजेंशियल स्ट्रेस का किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे जो कि थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है मेजर प्रिंसिपल प्लेन से, तो उस पर टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, कंप्लीट टोटल फाइनल जो एक टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला आया वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस का भी फॉर्मूला देखें हम लोग, टेंजेंशियल स्ट्रेस का भी फॉर्मूला देखें केस 2 का।